वशत कनी में मर्ची की मरागा शितुका आदिल खान जही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गोले चारों का दूमी निमगा में दिखे कि एडवोकेट इन इश्ता गरमाई नाम शुमार बहुशा के मोहम्मद परवेज राजपूत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप दोनों खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आप दोनों मुझे ये बताएं कि सुबह सुबह हमारे मॉर्निंग शो में आके कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई कि आज वश ने जो है वो मॉर्निंग शो में बुलाया, क्योंकि रूटीन के मुताबिक तो सुबह सुबह हम जैसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं और हमें अपने केसों की फ़िक्र होती है, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचना होता है, क्योंकि साइलिन हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि वक्त पे साइलिन से पहले पहुंचें और उनके मसाइल को हल करें। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मोस्टली सुबह उठते ही एक दिन दिमाग में यही होता है कि हमें सुबह 8 बजे पहुंचना है, क्योंकि केसेस के भी टाइम होते हैं, फिर उसके बाद क्लाइंट्स की परेशानियाँ, बर्डन, बहुत सारे टाइम, मतलब टाइम पे पहुंचना एक बहुत मैंडेटरी चीज़ है, और कंसिस्टेंसी जो होती है वही इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। और सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगी कि आज रूटीन से डिफरेंट आए हैं हम लोग। मतलब सुबह 8 बजे मतलब आज छुट्टी मिल गई, आज एक रिलैक्स भी है और एक छुट्टी तो नहीं कह सकते, हाँ। क्योंकि वकालत का शोबा हमेशा बिज़ी रहने वाला शोबा है। सबसे पहले सुबह कोर्ट के बाद फिर ऑफिस के क्लाइंटेज के बाद फिर उसकी प्रिपरेशन करना केसों की। मगर ये है कि आज एक थोड़ा सा चेंज मिला है। बिल्कुल डिफरेंट कह सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए अगर मैं कहूँ। और मैंने कब से जो मैं बातें कर रही थी अपने गोले चारों, मतलब हमें देखने वाले उनसे बलोच में बातें करती, कुछ समझ आया आप दोनों को? बलोची ज़बान माशाल्लाह अच्छी ज़बान है, एक पाकिस्तान की बड़ी ज़बान है, और आपका अंदाज़ अच्छा लगा, और ज़बानें सीखने का मुझे ख़ुद शौक़ है, तो आज बलोची ज़बान सीखने का दिलचस्पी पैदा हुई। लेकिन आपका फ़्लो और आपका स्टाइल और आपने जिस तरह से आगाज़ किया और फिर गुफ्तगू का इख्तिताम किया, उससे ये हमें कुछ तजस्सुस हुआ है कि हमें भी इसको सीखना चाहिए। ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ें हमें समझ में आई हैं कि आज हमारे साथ 2 गेस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ें हमें समझ में आई हैं बस। बिल्कुल। और मैं आपको ये समझाऊं कि मैंने ये जो है गोले चारों मतलब हमें देखने वाले, तो इनसे सबसे पहले जो है मैं अपने प्रोग्राम का स्टार्ट जो है वो दुआओं के साथ करती हूँ, क्योंकि सुबह ये है कि हमें जो है दुआएं करनी चाहिए। हमारे पास बैठे हुए परवेज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप मुझे कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताएं कि जो है वो लड़की को कहा गया हो, जहेज़ के लिए ज़बरदस्ती की गई हो, शादी के बाद पहले तो कहेंगे कि हम नहीं जहेज़ वहेज़ नहीं लेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे जो घर में आने के बाद ताने मिलते होंगे कि आप ऐसे ही आई हैं, या फिर उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देंगे। इस तरह के कितने केसेस रिकॉर्ड हुए हैं एक साल में? देखें, पहले तो आदिल साहब ने जैसे बात की, आपने भी आगाज़ किया, माशरे से एक औरत ही होती है जो घर को चलाती है और माशरे को चलाती है। बिल्कुल आदिल साहब ने जो बातें की दुरुस्त हैं। मैं इन्हीं पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि देखें, जब तक हम माशरे में औरत को तालीम नहीं देंगे तो ये रेवोल्यूशनर कभी भी नहीं आएगा। मतलब हम चाहते हैं कि एक तरफ हम चाह रहे हैं कि रेवोल्यूशन आए, दूसरी तरफ हम तालीम को आवाम से और औरतों से दूर करते जा रहे हैं, तो ये केसेस बजाय कम होने के एक्सटेंड होंगे। मतलब हम इस चीज़ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक तो आप तालीम नहीं दे रहे, दूसरा फिर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारे माशरे में चेंज आएगा। तो पहली बात तो यही हो गई कि आने वाले टाइम में, जैसे आदिल साहब ने कहा कि केसेस मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? तालीम का ना होना। दूसरा, जैसे आपने कहा कि घरों में तलाक़ के केसेस और फिर सेपरेशन के मामलात जो हैं, उनकी वजह भी यही है, मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन में हम ये बात इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि जब तक आप मैच्योर नहीं होते, आपको यही नहीं पता कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इंसान के हकूक़ क्या हैं, एहसासात क्या होते हैं। मैं आपके एहसासात को नहीं समझ सकता, आप किसी इंसान के एहसासात को नहीं समझ सकती, तो अंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं। दूसरी बात ये है कि इन केसेस का एक्सटेंड होने की वजह ये है, जब आप सेपरेशन की बात करते हैं, अगेन वही बात कहूँगा, सेपरेशन का ऑप्शन जो आता है वो कैसे आता है? क्योंकि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। जिन्होंने हमें पैदा किया है, जो हमारे बड़े हैं, वही हमारी इन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उनसे ही दूर भागना चाहते हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इस चीज़ का हमें इल्म नहीं है। अगर एक तालीम याफ्ता शख्स इस चीज़ को समझता है
कि जो शख्स मुझे इस दुनिया में लाए हैं, जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, जिन्होंने मुझे इस दिहाई पर खड़ा किया है, मैं उनसे दूर जा रहा हूँ तो उसकी क्या वजह है? लैक ऑफ एजुकेशन में तो यही समझता हूँ इसको। दूसरा आपने कहा कि केसेस मतलब कि डाइवोर्स के इतने ज़्यादा क्यों होते जा रहे हैं? वही वजह है आदिल साहब ने जो बताया है कि रिकॉर्ड तो वही 97% हुए हैं। उनकी वजह क्या है कि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि डिपेंड्स ऑन द मियाँ बीवी के ऊपर होता है, एग्रीमेंट होता है ये बहुत सारे। अब तो पहले तो हो जाता था कि जैसे शादी हो गई है, किसी ने कोई शराइत नहीं रखी। अब ऐसा भी होता है कि लड़की अपनी शराइत रखती हैं कि मुझे शादी से पहले ये चीज़ें चाहिए, एग्रीमेंट होते हैं। आदिल साहब ऐसा ही है, एग्रीमेंट्स करवाए जाते हैं कि मुझे ये चीज़ें शादी में चाहिए, फिर वो परफॉर्म नहीं होती तो वो काज बनती हैं डाइवोर्स का। तो यही है कि अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और फिर इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना होगा कि इसकी वजह क्या है। देखें, इश्यूज़ हर माशरे में होते हैं, प्रॉब्लम्स हर घर में होती हैं, हर जगह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ये केसेस हैं, हर कंट्रीज़ में, हर माशरे में। वजह क्या है, हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। हम जब तक बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की आपने इस चीज़ पर मज़ीद रोशनी डाली। आज आप एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे आपको 6 से 5 कैमरे देख रहे हैं और आपको पूरा जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरे, आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी लोग देख रहे हैं। तो आप इस चीज़ पर रोशनी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है आपके पास। पर उससे पहले मैं जो है आदिल साहब से बात करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने जो है जहेज़ ना देने पर तशद्दुद वगैरह की बात की, तो इस हवाले से मैं आपकी क्या राय है मैं वो जानना चाहूँगी। और मैं ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये मुझे बताएं कि अगर किसी जो है लड़की के साथ इस तरह हो रहा है या उसको जो है अब्यूज़ किया जा रहा है घर में या उसके साथ तशद्दुद किया जा रहा है, वो अपना केस किस तरह से रिकॉर्ड करवा सकती है? देखें, सबसे पहले जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो यही है कि हमारे यहाँ जो तालीम का रेशो है बहुत कम है। हम अपने हकूक़ को नहीं पहचानते, समझते नहीं हैं। तो उसके बाद तो सेकंड आता है कानून। ये जो वाक़यात होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि लोगों को कानून की आगाही नहीं है कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो हम किस तरफ जाएं। पहली बात तो ये कि शहर तो सिविलाइज तौर पे आबाद है, मगर जहाँ हमारे दही आबादी है वहाँ पर तो कानून क्या तालीमात से भी हम बहुत दूर हैं। तो उनको इन चीज़ों से बिल्कुल ख़बर नहीं होती कि हम किस ज़िंदगी को इख्तियार करें। तो ये जो वाक़यात हैं तशद्दुद के और जहेज़ के, ये ज़्यादातर जो है दही इलाक़ों में रिकॉर्ड हुए हैं। शहर में तो मेरे ख़्याल में शायद कोई एक आध पर्सन ही सामने ऐसा आता है, मगर जितने भी वाक़यात हमने देखे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम किया है या वकला कम्युनिटी के साथ काम किया है, तो वो दही इलाक़ों में ही रिकॉर्ड हुए हैं। और इस हवाले से भी आपने देखा होगा कि ख़वातीन पे तशद्दुद ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है, और वो भी इन छोटे गाँव में, उसमें जहाँ पर वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते अपने जुल्म के लिए। मगर अब आप देखें कि हमारे वकला बरादरी ने पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से आवाज़ उठाई और इंसानियत के लिए, उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए उनके साथ खड़े रहे शाना बशाना और एहतजाज किया, बाकायदा केसेस किए। इस वकला बरादरी ने हमेशा जो है वो ख़वातीन और इंसानियत के लिए काम किया। अब जो दूसरी बात आपने कही कि ये केसेस जो हैं किस तरह उनको रिकॉर्ड किया जाता है, तो सिलसिला ये है कि हमारे पास अदालतें मौजूद हैं जिसके अंदर ये केसेस आते हैं। अगर किसी ख़वातीन के साथ ऐसा वाक़या हो तो अब तो बाकायदा वुमेन पुलिस स्टेशन भी मौजूद हैं। जगह जगह पुलिस के स्टेशन ख़वातीन के लिए बनाए गए हैं जहाँ पर वो फ़ौरन अपने तशद्दुद के वाक़ये को रिकॉर्ड करवा सकती है, और उस रिकॉर्ड के बाद वो केस क्रिमिनल में आएगा। फिर क्रिमिनल में आता है, क्रिमिनल। अगर किसी ख़वातीन पे कोई तशद्दुद होता है तो वो क्रिमिनल केसेस की तरफ जाता है वो। तो उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप ये है कि अगर कहीं भी ख़वातीन कहीं मौजूद है, अगर वो किसी ऐसे इलाके में मौजूद भी है जहाँ पर ख़वातीन का पुलिस स्टेशन करीब नहीं है, तो वो 15 को कॉल कर सकती हैं।
आजकल तो जो है वो ऑनलाइन भी जो है पुलिस स्टेशन से रब्ता किया जा सकता है। आईजी कंप्लेंट सेल हैं, डीआईजी कंप्लेंट सेल हैं, एसएसपी कंप्लेंट सेल हैं कि अगर उसकी रसाई उस इलाके से विमेन पुलिस स्टेशन तक नहीं है तो वो उस एक्टिविटी को जो उसके साथ हुई है जिसमें विक्टिम है वो उसको ऑनलाइन जो है रिकॉर्ड पे लेके आ जाए, और अगर उसके बाद उसकी सहूलत है विमेन पुलिस स्टेशन में जाए, बाकायदा वहाँ एप्लीकेशन फ़ाइल करे, अपनी शिकायत को दर्ज करवाए, फिर उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने तशद्दुद किया है, चाहे वो उसका शौहर भी हो, देवर हो या कोई भी ऐसा शख्स घर का हो, तो उसके ख़िलाफ़ बाकायदा एफ़आईआर लॉन्च होगी। फिर एफ़आईआर लॉन्च के बाद पुलिस अपने जो है एक्शन लेगी, उस शख्स को गिरफ़्तार करेगी, गिरफ़्तार करने के बाद बाकायदा कोर्ट में पेश कर। देहात की बात की तो शहर में इस तरह के केसेस ज़्यादा जो है क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहे, इसकी एक और वजह है सोशल मीडिया। क्योंकि आजकल नहीं, जो शहर की जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल हो गई हैं। अगर जो है मियाँ ने थप्पड़ भी मार दिया, वो भी गाल की पिक्चर लेके उसके ऊपर मजीद मेकअप लगा के उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें कि मेरे मियाँ ने मुझे थप्पड़ मारा है, क्योंकि ये है। और दूसरे जो अगर हम देहात की बात करें तो मोस्टली वहाँ पे वो ये समझती हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने खुद देखे हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे बाप की पगड़ी, बिल्कुल हाँ मेरे बाप की पगड़ी, और मेरे बाप ने मुझे ये कहा है कि यहाँ से आपका जो है हम डोली बेच रहे हैं तो वहाँ से आपका जनाजा आना चाहिए, बस यही है, अब आपने वापस नहीं आना।